तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी बता चुके हैं, साथ ही क्लास 11 से जो बच्चे 12th में आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्किप करो वही समझ में नहीं आएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में आते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया है वो अपना देख सकते हैं कि क्वेश्चन अगर उन्होंने इस तरीके से किया है और ये उनका आंसर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा क्वेश्चंस में दिया गया है का ख, y बराबर x cos x x की पावर cos x प्लस sin x की पावर x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व y बराबर दिया गया है आपको x की पावर cos x प्लस sin x की पावर x, ये दिया है। तो इसकी अगर हम तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, माना u बराबर x cos x, x की पावर cos x, और v बराबर sin x की पावर x। तो आपका हो जाएगा y बराबर u प्लस v हो गया। x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन आपका क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ये हो गया। अब वही चीजें हमें आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है और इस समीकरण में आपको रखना है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जो आपको दिया है एक एक करके आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको दिया गया फर्स्ट वाले से लेते हैं, यानी u बराबर दिया गया आपको x cos x, जो माना था हमने। तो u बराबर क्या था, x cos x था, ठीक है। ये मान के चलिए। अब क्या करेंगे, एक एक करके ले रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्या लेंगे, लॉग लेने पर। सबसे पहले हम लॉग लेंगे तो हमारा आ जाएगा log u बराबर log x की पावर cos x। ये हो गया। log u एज इट इज रहेगा हमारा। लॉग में हमेशा ध्यान रखिएगा पावर्स जो है आगे आ जाती है, यानी आपका आ गया cos x और log x। ये हो गया cos x log x। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आपका हो गया d अपॉन dx log u बराबर, इसका भी लिखेंगे d अपॉन dx cos x और log x, ठीक है। इसमें दो पद हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड आपने देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई में हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पद हैं a और b, और इनका आपको dy dx निकालना है, दो पदों का, ठीक है। तो आप निकालते थे a dv बटे dx प्लस b और da बटे dx, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। समझ में आ गया होगा। ये भी वाला फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला। तो करते हैं इसको। log x का होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन u और du बटे dx। ये हो गया बराबर। ऐसे ही इसमें करेंगे cos x को छोड़ देंगे पहले फर्स्ट वाले को,
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस अब ऐसे रहेंगे log x को छोड़ देंगे और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन एज इट इज लिखते हैं इसको 1 अपॉन यू डी यू बटे डी एक्स बराबर, ठीक है। अब कॉस एक्स log x का आपको पता ही है 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस log x का log x रहेगा cos x का sin x, ठीक है। अब इसको क्रॉस में पहुंचा देंगे यानी डी यू बटे टी एक्स बराबर हो गया आपका u इधर पहुंच जाएगा तो u और ये हो गया आपका cos x बटे x, ये u है ध्यान रखिएगा, प्लस आपका आ गया log x sin x, ये हो गया। अब इसमें डी यू बटे डी एक्स बराबर जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या थी हमारी x cos x, वही लिख देंगे x cos x और इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसका x आ गया हमारा जो आ गया cos x प्लस x log x sin x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x अपॉन में है तो इसे x की पावर में है तो ये भी पावर, ये हम 1 मान लेते हैं तो आपका हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स बराबर x की पावर ये 1 है ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी x की पावर cos x माइनस 1 और ब्रैकेट में आपका यही रहेगा cos x प्लस x log x sin x, ठीक है, ये हो गया आपका डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू है, डी यू बटे डी एक्स यानी दो चीजें निकालनी थी डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स। तो सबसे पहले आपकी किसकी वैल्यू निकल आई है डी यू बटे डी एक्स की, ध्यान दीजिएगा डी यू बटे डी एक्स आपकी निकल चुकी है। अब हमें निकालनी है डी वी बटे डी एक्स, तो ध्यान से देखना है एक आपकी वैल्यू निकल आई है तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी दूसरी वैल्यू निकालते हैं सेकंड, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है, ये एक वैल्यू निकल गई। अब दूसरी लेंगे v वाला, यानी आपको दिया गया है v बराबर sin x की पावर x, ठीक है। अब इसका भी करेंगे log लेने पर, log लेंगे दोनों पक्षों का log लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर तो आपका आ गया log v बराबर log sin x की पावर x, ठीक है, sin x की पावर है। अब जो पावर्स है वो आगे आ जाती है तो हम लिख सकते हैं log v बराबर x log sin x, ये हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे dv बटे d अपॉन dx log v, ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे d अपॉन dx और ये हो गया आपका x log sin x, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। अब log v का आपका हो गया 1 अपॉन v dv बटे dx बराबर, ऐसे ही इसमें फर्स्ट और सेकंड दो पद है, फर्स्ट और आपका x है केवल और सेकंड जो है log sin x है, ठीक है, तो x को छोड़ देंगे d अपॉन dx log sin x प्लस अब log sin x को लेफ्ट कर देंगे sin x d अपॉन dx और x, ठीक है। अब आपका हो गया dv बटे dx और v इसके मल्टीप्लाई में बन जाएगा यानी v ब्रैकेट लगाएंगे x log sin x का हो गया 1 अपॉन sin x और d अपॉन dx और फिर दोबारा से sin x का निकलेगा, ठीक है, प्लस log sin x और x की वैल्यू होती है हमेशा 1, अवकलन निकालेंगे x का कितना निकलेगा 1, तो आपका आ गया dv बटे dx बराबर v की वैल्यू पता है आपको sin x की पावर x, तो वही चीज इसमें अप्लाई कर देंगे sin x की पावर x,
ठीक है, और sin x का हो गया माइनस cos x, तो ऊपर जो आ गया x और cos x बटे sin x प्लस 1 की वैल्यू टू मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं, यानी log sin x। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर आप 1 मान लीजिएगा, या पहले इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए dv बटे dx बराबर sin x की पावर x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स cos x प्लस sin x इधर आ जाएगा sin x log sin x। ठीक है, अपॉन में sin x, ये हो गया। अब देखिए sin x की पावर यहाँ x है, यह मान लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी dv बटे dx बराबर sin x की पावर x माइनस 1, और सेम यही आ जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x और log sin x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखिए अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई dv बटे dx और du बटे dx। जब हमारी दोनों वैल्यू हमारे पास है तो dv बटे dx और du बटे dx दोनों की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ध्यान से देखना है। तो हम लिखेंगे dv बटे dx du बटे dx के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, केवल समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट जो है dy बटे dx, पहले लिखना है dy बटे dx ये है आपका, तो आपका हो जाएगा x cos x माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट में आपका आ गया cos x प्लस x log x, ध्यान दीजिएगा x log x sin x। ठीक है, ये किसकी वाली आ गई आपकी du बटे dx की, प्लस dv बटे dx आपका ऊपर ये sin x की पावर x माइनस 1, और ये हो गया माइनस x cos x प्लस sin x और log sin x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से अगर आपने किया है और आपका ये आंसर आया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करना था, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे तो आपकी समझ में 100% आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी समझ में आएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इससे आगे क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, बट ध्यान से देखना है भाई, इसके बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरीके के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, बट वीडियो को एंड करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।